मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, साल के अंत में चुनाव हैं, कितनी तैयार लग रही है पार्टी? क्योंकि हिमाचल की जो परिपाटी रही है हर 5 साल के बाद की, उसके लिहाज से कांग्रेस के सामने अवसर भी है और चुनौती भी है। बिल्कुल, हम लोग तैयार है, इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और आप जानते हैं अभी पिछला हमने जो ये बाई इलेक्शन में हम खड़े हुए, उसमें भी लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी बात को माना और विपरीत परिस्थिति में भी हम कांग्रेस की सीट जीते हैं। 4 सीटें हमने जीती है हिमाचल में। तो ये बात मैं समझती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसा कहा कि लोग विकास देखते हैं, काम देखते हैं कि किसने काम किया। तो कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकारें रही, जो भी जिसका भी नेतृत्व रहा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए भरपूर काम किया है। चाहे वो आप सड़कें देखें, बिजली देखें, आम आदमी से आप बात करेंगे तो हर व्यक्ति ये कहता है कि ये कांग्रेस की सरकार की देन है। तो इसलिए हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अभी इस साल हमारा चुनाव होने जा रहा है। इन्हीं विकास के बातों को लेकर हमने लोगों के बीच में जाना है और लोग अवश्य सच्चाई का साथ देंगे। लेकिन हम जब बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, खासकर हिमाचल बीजेपी के नेताओं से, वो कहते हैं कि यही पार्टी यही परंपरा उत्तराखंड में थी, उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन हमने उस परंपरा को खत्म कर दिया है, इसलिए हिमाचल में हम रिपीट कर सकते हैं। देखिए, अपनी अपनी स्टेट की डिफरेंट परिस्थिति होती है। क्या उत्तराखंड में हुआ मुझे नहीं पता, क्यों वहां पर इनकी सरकार बनी, दैट आई डोंट नो। बट जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा अहम रोल था इस हिमाचल प्रदेश को बनाने में, इसको संवारने में। आज जितनी भी आपने विकास के कार्य इस प्रदेश में देख रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही किए गए और वो इतने जल्दी लोग इस बात को नहीं भुला सकते। पिछले कई दशकों में ये पहला चुनाव होगा जो वीरभद्र सिंह जी की गैर मौजूदगी में हो रहा है, और उनका रसूख ऐसा था कि संगठन की छोटी मोटी कमियां छुप जाती थी। कांग्रेस के लिए इसलिए बड़ा मुश्किल है कि जो बड़ा चेहरा है वो नहीं है। ये बात ठीक है कि उनके जाने के बाद हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ी वैक्यूम क्रिएट होगा। ये समझ नहीं आता था, बिकॉज वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते थे, चाहे चुनाव लड़ना, चाहे लड़वाना, चाहे पैसे की अरेंजमेंट करनी, फंड का अरेंजमेंट करना, वो खुद ही इस बात को ऑर्गेनाइज करते थे। और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी को जिम्मेवारी देकर उनको फील्ड में भेजते थे काम करने के लिए। तो ये चुनाव पहला चुनाव है जिसमें अब हम विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनके नेतृत्व के बिना हमको भी ये कमी महसूस होती है, क्योंकि वो ही एक शख्स ऐसा था जिसने अपने चुनाव क्षेत्र को छोड़ के 68 हलकों में दौरा करके सभी अपने पार्टी कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरा प्रयास करते थे। पर आज की डेट में मुझे या किसी को भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं नजर आ रही जो अपना चुनाव छोड़कर दूसरे के लिए वोट मांगने जाए। तो ये बात मेरा सवाल इसलिए था कि जो सीट 4 लाख वोट से बीजेपी ने जीती थी, थोड़े समय बाद आपने उस सीट को वापस जीत लिया। अब ऐसे में स्वाभाविक जिम्मेदारी या जो उत्तरदायित्व है उस पर यह कहा जा रहा है कि भाई वो जिम्मेदारी शायद आपको मिल जाए। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो? हाईकमांड का इंतजार है फैसले का? देखिए, मैं तो इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। मेरे से सीनियर बहुत लोग बैठे हैं पार्टी में। अब क्या फैसला हाईकमांड लेती है, किसको ये जिम्मेवारी देती है, वो उन पर निर्भर है। जिसको भी दी जाएगी, हम एकजुट होकर हम सब पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन फैसला टाइमली लिया जाए। हाँ, वो तो है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। अक्टूबर में मोस्ट प्रॉब्ली कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो उस टाइम में और आज के टाइम में 4-5 महीने रह गए। और हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही दूर दराज के इलाके हैं, उन एरिया में जाना और वोट मांगना भी तो एक बहुत कठिन कार्य है। तो समय के अभाव को देखते हुए ये फैसला जल्दी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा सिंह हमारे साथ मौजूद थी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद, हिमाचल में आने वाले चुनाव को लेकर और तमाम विषयों पर वो हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।